आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में भी 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की जनता में आजादी के अमृत महोत्सव में खास उत्साह भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। सीएम साय ने परेड की सलामी लेने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित किया है। सीएम साय प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण कर प्रदेश को संबोधित किया है। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और आम जनता भी राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान सीएम सम्मान निधि योजना का जिक्र करते हुए उसे 25 जून यानी आपातकाल से जोड़ा है। नक्सलवाद का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा है कि आज के दिन उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए अपनी जान गंवाई है। आने वाले दिनों में सुरक्षा के नए केंद्र खोलने की भी सीएम साय ने घोषणा की है। सीएम साय ने बस्तर के साथ साथ पूरे प्रदेश को जल्द नक्सलवाद से मुक्त कराने की बात कही है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपने लोकतंत्र सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु पिछले 5 वर्षों से रुकी उनकी सम्मान निधि हमारी सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ की गई है। आज के दिन हम अपने उन जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो हमारे प्रदेश में लोकतंत्र विरोधी नक्सलवादी आतंक से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बीते 8 महीनों में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 146 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान हमने 32 नए सुरक्षा कैंप खोले हैं और आने वाले दिनों में 29 नए कैंप शुरू करने जा रहे हैं। आज कई वर्षों बाद देश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, जिसका कारण हमारे वीर जवानों की मेहनत व पराक्रम है। नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्यवाही और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी SIA का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने नियत नेलानार योजना शुरू की है। इस सब का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। सीएम साय ने राज्य की जनता को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री PM आवास योजना लेकर आए तो प्रदेश के लाखों परिवारों की उम्मीदें जागी, लेकिन पिछले 5 सालों में प्रदेश के 18 लाख जरूरतमंद परिवारों के आवास का सपना पूरा नहीं हो सका है। हमने संकल्प लिया है कि हम इन 18 लाख परिवारों की पीड़ा दूर करेंगे। शपथ लेने के अगले दिन ही हमारी सरकार ने इनके आवास के सपने को पूरा करने की राह खोल दी है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई PM जनमन योजना की तरह इस योजना से कैंपों के निकट 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाओं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांवों में पहली बार लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोक हितकारी योजनाओं का लाभ अब उठा रहे हैं। उनके जीवन में सुशासन का नया सवेरा आया है। हमें अपने जवानों के साथ अपने किसानों पर भी गर्व है। उनके श्रम से छत्तीसगढ़ महतारी का धान का कटोरा भरा पूरा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने अन्नदाताओं की सुख समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणा पुंज अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर हमने राज्य के 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 3716 करोड़ रुपए का बकाया
धान बोनस अंतरित किया है। हमने अपने वादों को पूरा करते हुए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की है। प्रदेश में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। किसानों को समर्थन मूल्य की 32,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24,75,000 किसानों को अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। इस प्रकार हमारे अन्नदाताओं के खाते में सरकार ने धान खरीदी और बकाया बोनस मिलाकर लगभग 49,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। भूमिहीन किसानों को हमने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए वार्षिक सहायता देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। आज हमारे गांव आर्थिक रूप से संपन्न नजर आ रहे हैं। एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए इससे बढ़कर संतोष की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। आज भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आजादी के इस पर्व को लेकर खासा उत्साह दिखा। इस दौरान सीएम साय ने प्रदेश की महिलाओं, किसानों, युवाओं सभी की झोलियों में खुशियां भर दी हैं। बता दें कि रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में सीएम साय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्कूली विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक देशभक्ति थीम पर सुंदर प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया था, जिससे पूरा ग्राउंड भारत माता की जयकारे से गूंज उठा था। और इसी के साथ आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडिया टाउन न्यूज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।